साथ इस वक्त हैं मिजान जाफरी। मिजान का काम हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब जब मैंने हंगामा 2 का ट्रेलर देखा तो मुझे ये एक अलग ही अंदाज में नजर आया। कॉमेडी फ्लो करता है ना पूरी फैमिली में। आई थिंक सो। आई थिंक ये तो अभी फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। बट मैंने कोशिश पूरी की है, एंड आई नो कि दादा जो इतने बड़े कमेडियन हो चुके हैं, and पिताजी ने भी इतनी सारी कॉमेडी के किरदार जो हैं वो निभाए हैं, तो आई थिंक वो एक बिल्कुल बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जरूर आ जाती है मुझ पर। तो मैंने तो 100% ये कोशिश की है कि मैं उसको निभाऊं, और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो आशाएं हैं मुझसे, उसको लेट डाउन ना करूं। तो आई थिंक इट्स बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड who better than to work with प्रियदर्शन। सो एक बहुत ही खूबसूरत मौका है, बहुत ही लकी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। मैं बस खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मौका मिला, एंड एंड आई हैव गिवन इट माय 100%। वी कैन सी दैट एटलीस्ट प्रोमो में तो ऐसा लगा, क्योंकि मैंने थैंक यू जैसे कहा कि जगदीप साहब, फिर जावेद जाफरी जी जी। एंड यू, आई मीन जी एंड यू वेल सेड दैट जब परिवार में ही ये फ्लो करता है तो ऑब्वियसली यू हैव टू लाइक बट प्रेशर जी की बात नहीं है, अच्छी बात है। लोगों को हंसाना तो बहुत आसान नहीं होता, एंड जी इट्स अ डिफिकल्ट जॉनर। लोग जी कहते हैं अरे बिल्कुल। ठीक है कॉमेडी है, बट कॉमेडी इज जी नॉट इजी। जी बिल्कुल नहीं। मेरे दादा भी ये कहते थे, मेरे फादर भी ये कहते हैं, बट जब तक कि मैंने खुद किया नहीं, तो मुझे तब तक एक्चुअली पता नहीं था कि कितना डिफिकल्ट है। और अभी जो फिल्म की है पूरी, इसमें बहुत पूरा कॉमेडी भरपूर है। तो मुझे एक्चुअली एहसास हुआ कि कितना मुश्किल एक्चुअली होता है लोगों को हंसाना। एंड आई होप कि जब लोग फिल्म देखेंगे तो खूब हंसेंगे, एंड उनको खूब पसंद आएगी। जी बिल्कुल। और इस वक्त तो मतलब नीड ऑफ द आवर है। खुश बिल्कुल रहो, हंसो, जितना हो सकता है ब्रीथ करो। हंसी हंड्रेड को परसेंट मतलब पीपल हैव जस्ट स्टॉप्ड स्माइलिंग। हंसना जी तो दूर जी की बात है। जी। बिकॉज पिछले 2 साल 1.5 साल हो गए, अभी इतना बुरा वक्त आया था पूरी दुनिया में, इतना डिफिकल्ट वक्त आया था पूरी दुनिया के लिए। आई थिंक सबने इस प्रॉब्लम को किसी ना किसी तरीके से झेला है, और अपने तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग। बट आई एम ग्लैड कि मैं थोड़ा सैड हूँ कि थिएटर में नहीं आ रही फिल्म, बट इट्स ओके, बिकॉज एट द सेम टाइम ऐसी सिचुएशन है, ऐसा माहौल है इस दुनिया में। तो आई थिंक उसको समझते हुए, आई थिंक उसको समझ के हमने ये डिसीजन लिया है कि अब हम हॉटस्टार पे रिलीज करेंगे, बिकॉज 1 साल ऑलरेडी हो गया है ओरिजिनल रिलीज डेट को, क्योंकि पिछले साल अगस्त में रिलीज होने वाली थी फिल्म। तो आई एम ग्लैड कि फाइनली अभी रिलीज हो रही है जुलाई में, 23 जुलाई को हॉटस्टार पे। एंड सब लोग घर बैठे बैठे देखेंगे, बिकॉज सब कहीं ना कहीं अभी थोड़े अपसेट हैं, डिप्रेस्ड हैं। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रही हैं घर पे, मैं समझ सकता हूँ। एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि कहीं ना कहीं हम आज ये फिल्म दिखाकर लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान ला सकते हैं, एक मुस्कुराहट ला सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनका दिल बहला सकते हैं। तो हमारा जो मकसद है वो तो वही है, तो वो पूरा हो ही रहा है। तो मैं खुश हूँ कि अभी जी फाइनली फिल्म आने वाली है, और लोग देखेंगे and जरूर हंसेंगे, उनको जरूर मजा आएगा। एंड तो मैं तो रुका हूँ कि लोग I'm देखें, sure. और फिर और बताएं कि कैसा लगी। जी बिल्कुल। नाउ व्हेन इट कम्स टू शिल्पा शेट्टी, वो जी आज भी उतना ही मतलब वो जो आज के जो जनरेशन है, जी उनको अभी भी वो यू नो हाई गोल्स देती हैं लोग। बिल्कुल। अभी भी उनके सामने खड़े होना, फिटनेस के लेवल पे हो, खूबसूरती के लेवल पे हो, उनकी मैं एनर्जी तो के लेवल पे मैं हो। तो आज के जनरेशन से बेटर बोलता हूँ। मैं तो बेटर है वो। और जिस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। उनका एक, बिकॉज मैम आज की जो जनरेशन है, उनकी उम्र उनकी तरफ है, उनके यूथ है उनके साथ, एंड एट द सेम टाइम उनके पास बाकी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। बट बिकॉज फॉर शिल्पा मैम, शी इज ऑल्सो अ मदर, एक माँ का रोल निभाना, उसके साथ एक हस्बैंड का रोल निभाना, एक फैमिली का ख्याल रखना, और अपने आप का ख्याल रखना, और इतना सारा काम करना मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। एंड आई थिंक इस बात की दात उनको And बिल्कुल देनी always पड़ी। a smile, a big smile, and she ऑलवेज अ gives out स्माइल, energy. always positive energy, big smile on the face, full of life, and I absolutely love her for that. And I respect her, I love her, Same here. and I have so much admiration for her, and इतना कुछ सीखने को मिला है उनसे सेट पे, एक work ethic जो होता है ना, next And you level. got to and you got to perform on one of Yes, her, you know, जी
आइकॉनिक सॉन्ग। बेस्ट सॉन्ग, जी जी बिल्कुल। आइकॉनिक, यस। एंड आई थिंक मुझे नॉट ओनली हर सॉन्ग बट वो पूरे इंडस्ट्री का एक आइकॉनिक सॉन्ग है। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। तो सो उस पे मौका, सॉरी सॉरी प्लीज। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए प्लीज। नहीं तो मैं बस ये कह रहा था कि आई एम लकी कि वो मौका मिला, नॉट टू ओनली जस्ट परफॉर्म इन द रीमेक ऑफ चुरा के दिल मेरा, बट आल्सो विद द लीडिंग लेडी ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग विच शिल्पा शेट्टी, so एग्जैक्टली, that was क्योंकि wonderful and I रीमेक्स, was हाँ रीमेक्स तो बहुत सारे गानों पे हुए, लोगों ने किया भी, बट यू जी तो आपको एक थोड़ा बोनस पॉइंट मिला, यू गॉट जी टू। बिल्कुल तो बिल्कुल किस तरह की एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया आपके साथ, बिकॉज वो वक्त था कि ये गाने तो मतलब सुपर हिट थे, तो जी। उन्होंने किस तरह का एक्सपीरियंस, किस तरह की बातें, एनेक्डोट्स आपके साथ शेयर की जब ये फिल्माया जा रहा था? तो वो बता रही थी कि जो पहले जो ओरिजिनल गाना शूट हुआ था, पहली बात तो जब ओरिजिनल गाना शूट हुआ था और रिलीज हुआ था मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो ये गाना मुझसे 1 साल बड़ा है ओरिजिनल। तो तो वो तो ऑलरेडी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी कि ये तो पैदा भी नहीं हुआ था मैंने गाना किया, बट स्टिल इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि आज फिर भी वो यहाँ खड़ी है मेरे साथ 26-27 years later and looking the way she is and she's performed the way एंड she has गॉर्जियस, performed. गॉर्जियस। Gorgeous, way better. मुझे तो पुराने गाने से तो ज्यादा वे बेटर लग रही है अभी वही गाने में, so I just love her and she's done a wonderful job in the song. But at the same time उनकी कहानियां जो सुनने को मिलती थी कि कैसे प्रोड्यूसर्स उस वक्त काम करते थे, बिकॉज प्रोड्यूसर भी सेम ही है एक्चुअली ये फिल्म के, रतन जैन जी जी। और ओरिजिनल फिल्म के। और रतन जैन ने एक्चुअली शिल्पा जी को लॉन्च किया था बाजीगर फिल्म में शाहरुख सर के साथ, and then after that the second film she did was चुरा के मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जिसमें चुरा के दिल मेरा था। so रतन जी और वो दोनों बैठ के मुझे कहानियां बताते थे कि कैसे उस जमाने में एक्टर्स काम करते थे, कैसे उनकी फीस होती थी, कैसे ये सब आज जो जमाना बदल गया है, जो ये सब टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज और सब चीजें आ गई है, कैसे उस टाइम सिर्फ एक मैनेजर होता था जो आपका काम संभालता था एंड दैट्स अबाउट इट। और ये कैसे जो कोई आपके एंटोराज नहीं होता था उस वक्त, इतनी कुछ तामझाम भी नहीं नहीं, मैम, कुछ इतना भी नहीं, कुछ भी नहीं। कंफ्यूजन नहीं। एक मैनेजर होता था, एक मेकअप आर्टिस्ट आर्टिस्ट था, बस बस। आज तो हेयर स्टाइलिस्ट है, बॉडीगार्ड है, मेकअप आर्टिस्ट है, तो पूरी झुंड है, पूरा फिल्म सेट लेके आते हैं एक्टर्स और अकेले। आप तो ये कहानियां अपने पिता से भी सुन चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दादा से भी तो मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं थे दादा के टाइम पे, वो तो एक्टर्स खुद बैठ के इमेजिन, मेकअप करते थे ऐसा आईने देख, यू नो तो इमेजिन। I've really heard and seen how times have changed in this industry thanks to मेरी फैमिली, एंड उससे ज्यादा कुछ सीखने को भी मिलता है, बिकॉज क्या होता है उससे आप ग्राउंडेड रहते हैं और आपको रियलिटी जो है ना, रियलिटी चेक में ही रहते हैं हमेशा। तो क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमेशा ऐसा हो सकता है कि लोग बहक जाते हैं और बह जाते हैं इस फेम की दुनिया में। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये याद रखना कि आप कहाँ से आ रहे हो और आपकी आपकी रियलिटी क्या है। तो आई थिंक या वो आई थिंक बरकरार है मिजान अभी। बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो आप कह रहे हो वो अगर उसका 50% भी हम लेकर चले, सोच कर जी चले, तो जी भी वो ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है, तो भी बिल्कुल बिल्कुल सक्सेस आपसे दूर नहीं भाग सकता है, इफ यू बिल्कुल। रियलाइज दीज थिंग्स। जी जी परेश रावल अगेन एन जी आइकॉन, तो उन्हें भी बिल्कुल। बहुत परेशान करते हुए दिखे आप, मतलब ही इज लिटरली। बिकॉज परेश जी एक्चुअली ना जिस तरीके से वो स्क्रीन पे है वैसे रियल लाइफ में नहीं। परेश जी नहीं नहीं, बहुत ही आई नो। शांत है। परेश जी अजय जैसे कि ही इज वेरी क्वाइट, वेरी शांत, he doesn't talk much, but जैसे कैमरा ऑन होता है he's a different person altogether, that's he's an actor, he's a wonderful actor, he's amazing at what he does। और जिस तरीके से परेश जी इम्प्रोवाइज भी करते हैं ना सेट पे, उससे क्या होता है कि मैंने रियलाइज किया कि मेरी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है। तो उनकी लर्न सो मच। so much so much so much and the thing is with him he didn't have to, उनको कोई जरूरत नहीं है मुझे कुछ कहने की, he's such a senior actor but still he used to come to me, tell me that बेटा तू बहुत अच्छा कर रहा है, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं। I think तो that all those things बहुत मायने रखती हैं and it really touched me and it made me more comfortable to work with him and everybody else। ट्रू ट्रू। एक चीज जो कहते हैं ना, टेक अवे, वन जी थिंग व्हिच यू थॉट वाज द टेक अवे फ्रॉम दिस फिल्म। the takeaway from this film, to completely let yourself go when you're in front of the camera,
to not overthink anything, to completely let yourself go. And जो inhibitions होते हैं ना actors की, कभी कभी बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन actually to be there in front of the camera and do things are two different things. So I think you know, and especially प्रियन सर की फिल्मों में रिहर्सल नहीं होती, इनमें कोई वर्कशॉप्स नहीं होते, इनकी फिल्मों में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, तो यू आर लिटरली अ ब्लैंक स्लेट. आप एक पपेट की तरह वहां आते हो और आपको बस बोला जाता है कि ये डायलॉग है, 2 मिनट सीन शॉट के पहले आपको डायलॉग दिया जाता है, इट टेल्स यू दिस इज द डायलॉग, ऐसे बोलना. यू नो, तो पहले अगर किसी को भी बोलो आप, तो वो घबरा जाएगा कि Right. क्या, हाउ विल आई बी एबल टू डू दिस, यू नो. But then over time, I realized that that is the beauty of it, because जो natural spontaneous reactions आ रहे हैं, वो इसी तरीके से आ सकते हैं. Because the minute you start overthinking and planning, तो वो बिगड़ जाता है फिर मामला. You know, वो जो nuances दिखते हैं और जो आते हैं निखर के, वो फिर चले जाते हैं, वो नहीं आते naturally. तो I think that I was lucky to work in this kind of a method also. Because इससे पहले मलाल में तो एक अलग ही दुनिया थी, एक अलग काम करने का तरीका था. तो इसमें एक अलग ही काम करने का तरीका. So I think I'm lucky I got to see completely different contrasting spectrums of filmmaking, and it has evolved me as an actor, I feel. So I'm glad that ये opportunity मुझे दी गई. Finally, मिजान, पापा जी. का क्या रिएक्शन था ट्रेलर देखकर? So पापा भी एक्चुअली ज्यादा कुछ कहते नहीं है, बट चेहरे, बिकॉज आई नो हिम सो वेल, चेहरा देख के पता चल जाता है कि you अच्छा can लगा. read the राइट राइट. सो वो देख के पता चल लग जाता है कि whether he liked it or not. So he absolutely loved the trailer. He absolutely loved the song, and he is dying to watch the movie, and I can't wait for him to watch the movie, because you know, I want to see कि उनका reaction क्या होने वाला है. And पापा को please करना बहुत मुश्किल काम है, because he अरे doesn't बाप रे. get satisfied with satisfactory work. He wants exceptional work. Standard बहुत high है, तो उसको मैच करना बहुत ही मुश्किल है. But I think that's good, because वो आपकी, ऐसे में अगर कुछ नहीं कहा उन्होंने, that means you should be happy, it's accepted. जी जी बिल्कुल. I'm super happy that he has accepted it the way he has and not complained about anything. So I'm very very happy. No complaints. Chalo, all the best. Thank you so much for this conversation. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. And same here. Maybe I just can't wait to watch the film and talk to Please Shilpa do. as well. So yeah, Please do. definitely. It's out on Thank you. 23rd on Hotstar, and I hope you love it. And let me know what I you will. think. Surely. Thank you so Thank you. much. Thank you, ma'am. Bye.